नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रिवसा सीतापुर। आइए मैं एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा जो सीतापुर रिवसा के क्षेत्र ग्राम पंचायत लालपुर में एक कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय लोधी एकता समिति के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद लोधी एवं राष्ट्रीय महामंत्री कपिल लोधी और जिला संरक्षक सर्वेश लोधी वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रेम के द्वारा कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश राजपूत लोधनपुरा चहलारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद लोधी के द्वारा बच्चों को शिक्षा के बारे में नसीहत दी और उनका फूल माला और पुरस्कार देकर स्वागत सम्मान किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रवासी और गांव के सभी लोग उपस्थित रहे, जो भारतीय लोधी किसान समिति के पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे। और आप लोगों को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुजबानी सुनाएंगे और शिक्षा के बात कही गई और कई मुद्दों को लेकर रिवसा के क्षेत्र में बात बताई गई और इस वीडियो से आप लोगों को पूरा ज्ञान मिलेगा और पूरी सहायता मिलेगी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही है। और इसके बारे में जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कपिल लोधी जी ने एक बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र को नसीहत दे के गए हैं, जो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा हम काम करेंगे। और सीधे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि छोटी बड़ी खबर से रूबरू हो सकें। आइए सुनिए मुजबानी। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम जगदीश प्रसाद भविष्य सुधरेगा। और बाकी रहा हम लोग यही कारण है कि संगठित रहें आप लोग और संगठन में जुड़े रहें और सारी मदद सारा व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। जब आप हमारे जिम्मे हैं तो हम आपके जिम्मे हैं, ठीक है। तो हम लोग यही चाहते हैं सब लोग संगठित रहिए। लोधी समाज सारे संगठन हैं, खाली लोधी समाज का संगठन नहीं है। और इसमें क्या होता है, जब चुनाव आएगा तो अभी दारू और मुर्गा सब खिला देंगे, वोट लेने के बाद कोई तलाश नहीं करेगा, क्योंकि ज़िले में 4.25 लाख लोधी समाज है और विधानसभा में कहीं 35,000, कहीं 58,000, कहीं 60,000 है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं। मतलब इसलिए नहीं जो संगठित नहीं, क्योंकि दारू पी लेते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं, भविष्य भी नहीं देखते हैं। तो आगे देखिए कितने IPS कितने PCS हैं कहीं अपने लोधी समाज के। तो यही है, आप लोग पढ़ें, संगठित रहें, बच्चों को पढ़ाएं, दारू छोड़ें। और दारू अगर जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक कोई पढ़ाई या शिक्षा कोई आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारा यही सबसे निवेदन है। मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। कोई भी मेरा नंबर ले लीजिए, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो तुरंत मदद होगी। और बाकी रही जो राजनीतिक भी हम लोग जुड़े हैं, राजनीति से भी मदद करेंगे, क्योंकि संगठन जब भी चलेगा जब राजनीति से कहीं ना जुड़ेंगे, समाज का तभी मदद हो पाएगी। आप विरोध इधर उधर करेंगे तो कोई की मदद नहीं हो पाएगी। इसलिए संगठित रहिए, सारी जिम्मेदारी हमारी है और सारी लोधी समाज का हमारा हेडक है। और जो जिसकी गरीब लड़कियों की शादी अगर करना है, कोई मेरे लायक सेवा होगी, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और बाकी जो पढ़ाई के लिए अगर आप यहाँ 1-2 टीचर ढूंढ लेते हैं, कोचिंग डाल देते हैं, तो उसका हमारा संगठन सहयोग करेगा। टीचर की तनख्वाह दी जाएगी। बस बच्चों के पढ़ाई करिए, बाकी सेवा हमारे लायक जो है आप नंबर नोट कर लीजिए, तुरंत फ़ोन कर, आधी रात 12 बजे जब आप चाहेंगे तुरंत हाजिर होंगे। यही से आपने बात। बच्चा निर्वाहन हमारा संगठन ही करेगा। ये हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि शिक्षा के विषय में हम लोग निरंतर संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते जब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में IAS PCS या मास्टर नहीं बनेंगे तब तक हम धीरे धरने वाले नहीं हैं। ये बात है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि और एक मैं निर्णय कर रखा है कि जितने गार्जियन बच्चों के हैं या अन्य के हैं, नशा मुक्त जरूर करें। वही नशा मुक्त कर देंगे, वही पढ़ाई में चला जाएगा पैसा, वही से विकास होगा, वही से अपना सिस्टम आगे बढ़ेगा। मैं ये जानता हूँ एक व्यक्ति 1 महीने में चाहे बेड़ी वाला हो चाहे पुरिया वाला समथिंग में 2,000 रुपये खर्चा करता होगा, 2,000 खर्चा करता होगा। देते हैं सरकारी में, वहाँ भी शिक्षा अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं है, क्योंकि गार्जियन की ये कमी है। उन टीचरों से बात नहीं करेंगे, वो सरकारी हैं, डरते हैं कि असना हो थाने को फ़ोन कर दें, हमें बंद करवा दें। भाई उनसे बात करिए। वेतन ले रहे हैं ना, 40,000 रुपया ले रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, क्यों बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं?
शिक्षा के बारे में आप एक्शन लीजिए। हम यहाँ से लेकर करके सदन तक के लड़ाई लड़ूंगा, ये बात का वादा है। बच्चों के विषय में आप लोग सोचिए, अगर जो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप लोग आने वाली पीढ़ी बहुत पीछे जाएंगे। आप देखते होंगे, राजनीति में आ जाइए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा बोलेंगे। आप लोग इतने बैठे हैं, नेता लोग आते हैं, ठीक, अब तो फोन कोई करता नहीं है, कोई नहीं फ़ोन करता होगा ना, जब से विधायक सांसद को बन जाते हैं कोई नहीं फ़ोन करता है। फ़ोन वो कब करते हैं? जब उनका चुनाव आता है, तब क्या कहेंगे, ऐसा करिए, आप कौन सी गाड़ी लेंगे, ऐसा है आपके लिए डिजायर मैंने लिख दिया, अब वो डिजायर दे रहे हैं। और बच्चों के विषय में वो नहीं सोच रहे हैं कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही या नहीं हो रही, उसके विषय में सोचना चाहिए। किस लिए नहीं सोच रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारे सामने नेतागिरी करने लगेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं कहते हैं, किसी को नेता, बड़े नेता किसी को नेता देखना ही नहीं चाहते हैं। हमने आज देखा है, मैंने प्रथम कारवां बढ़ाया है, मैंने आज देख लिया है कि जहाँ जहाँ हम लोगों को देखना नहीं चाहते थे वहाँ पुलिस बहुत बढ़िया सहयोग नहीं दिया, बहुत बढ़िया सहयोग नहीं दिया। और जिस क्षेत्र में मैंने लहरपुर से मैंने आगमन किया, वहाँ 4 व्हीलर यानी इंस्पेक्टर साहब महोदय जी ने कि हमें जो है अपने थाना जहाँ तक के उनका था वहाँ तक के हमें भेजने का काम किया। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी समाज के बारे में, हमारी भारतीय लोधी एकता समिति के बारे में उन्होंने ये बात सोची। मैंने सेवता प्रवेश किया, सेवता में मैंने सब जान गए, अब तो जान गए होंगे, सभी लोग जान गए, कहना कुछ है ही नहीं है, कहना कुछ है ही नहीं है क्या हमारे साथ क्या हो। क्योंकि उनको सोचना चाहिए, नेताओं को भी सोचना चाहिए कि मेरी होल्डिंग 15 दिन से लगी हैं, मेरा कारवां बढ़ सकता था कि लहरपुर में कारवां बढ़ा, तंबौर में कारवां बढ़ा, फिर सेवता में क्या बात दिक्कत है बताइए। क्योंकि कुछ मानसिक गुलाम हैं, समाज के ही हैं। वोट दे, मैं वोट के विषय में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वोट सबको दे, वोट के विषय में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन अपने बारे में वो सोचें कि मैंने इनकी मदद किया है तो हमारी समाज के बारे में या हमारे बारे में क्या नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। नहीं पूछना चाहिए, आप लोग बताएं, पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो भी कुछ रूपरेखा थी। 1 बजे की समय नहीं मिला क्योंकि कई जगह हमारा जो है स्वागत समारोह था, हमारे साथ में कई गाड़ियाँ थी, समथिंग में 25-30 4 व्हीलर थी और हर जगह से कन्वर्ट होने लगी, हटती रहीं, क्योंकि हमें जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट आज दौड़ना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अभी थान गांव जाना है, अभी महमूदाबाद जाना है, अभी सिधौली पहुंचना है। और हमारे सबसे वरिष्ठ सहयोगी आ रहे हैं जो कि कुछ ही दूर में हैं, सर्वेल लोधी जी, जो कि उनके पेट्रोल पंप 2 हैं और गैस एजेंसियाँ हैं, जो कि हमारी समाज के ज़िला में प्रथम नंबर पर वही हैं। हम जो जानते हैं कि वही प्रथम नंबर पे हैं हमारे ज़िला में, समाज की सहयोग करने में, हर एक तरीके से समाज को बढ़ाने में वही हैं। दूसरे नंबर पे हमने ढूंढा कि हमारे डॉक्टर साहब प्रेम कुमार राजपूत जी हैं। इसी तरीके से समाज के बहुत लोग हैं और बहुत सहयोग करने वाले हैं। और ये जो बच्चों का मैं सभी लोग बैठ जाएंगे भैया, और लास्ट में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूँगा जो कि समापन भी करेंगे और अपनी स्पीच भी रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग बैठ जाएं। सीधा करिए, वो फोटो आना चाहिए दोनों लोग। महोदय जी आप भी
जाए माला भैया भैया की टीम और प्रदेश की टीम, हमारे ज़िले की टीम, इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे उपस्थित ही सभी स्टूडेंट, विद्यार्थी, गार्जियंस और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात है एक बेस हमारा टिका हुआ है देश के विकास के लिए, वो है शिक्षा। और शिक्षा अगर जो हमारे देश की मजबूत कड़ी होगी तो शायद हम बहुत जल्दी तय कर सकते हैं अपने देश को बढ़ाने के लिए। इसी कड़ी में शिक्षा को बाधा डालने वाला एक बहुत दुष्व्यवहार है हमारे समाज, हमारे देश में, वो है एक नशा। शायद ये नशा एक ऐसा नाम है जो नाश की सबसे मुख्य कड़ी है, भविष्य का, घर का, परिवार का, देश का। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है कि जिसने किया है उसका घर देखो, ना मानो तो करके देखो, वरना जिसने किया है उसका घर देखो। आज अपने प्रदेश में एक नशा का कार्यक्रम चलता है, नशा मुक्ति अभियान, जो मद्य निषेध विभाग चलाता है, मद्य निषेध विभाग। और शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि सरकार कोई योजनाएं भी चला रही हैं, लोगों को जागरूक किया जाए नशे से दूर रहिए। आबकारी विभाग तो आप लोगों को सबको पता होगा कि आबकारी विभाग दारू बंटवाती है, दारू बिकवाती है, लेकिन मद्य निषेध विभाग भी एक काम कर रहा है जो आबकारी विभाग और यूपी गवर्नमेंट्स दोनों ये फंड करती है मद्य निषेध विभाग को। तो मद्य निषेध विभाग में क्या होता है, एक तो होता है हमारा सप्लाई रिडक्शन, कि सप्लाई जो है उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए तो हो सकता है हमारे देश के जो युवा हैं और जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो नशे से ग्रसित है, वो हो सकता है जब सप्लाई कम हो तो ये उसका सेवन कम करें। एक होता है डिमांड रिडक्शंस, कि नीचे से डिमांड कम किया जाए, लोगों को इतना जागरूक किया जाए, जगह जगह कैंप लगा करके, कॉलेजों में सेमिनार लगा करके, कि नशे का दुरुपयोग करने से, नशा करने से क्या क्या आपके समाज में, आपके जीवन में, आपके परिवार में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। गुलाबपुरवा से महादेव प्रसाद लोधी बोलता हूँ, और अभी दादा उनके भाई उनके साथ में हूँ, अभी कुछ सीखा नहीं है तो मैं आगे कोशिश करते हुए। दुर्गा मंदिर है बाला महानता बताओ तो बोलने वाला हमारे राष्ट्रीय लोधी महासभा एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मंत्री जी सभी को मैं अपनी इस बाड़ी से धन्यवाद। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई जगदीश प्रसाद लोधी जी व राष्ट्रीय समिति के तमाम पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, विधानसभा व ब्लॉक के डॉक्टर साहब ने शिक्षा के बारे में जो कुछ बताया बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन बताने का मतलब ये होता है कि उन्होंने 10 बातें बताई तो कम से कम 5 बातों को अगर ध्यान में आप रखेंगे तो इनके कहने का कुछ मतलब निकलेगा। क्योंकि शिक्षा मनुष्य की दूसरी आँख होती है, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आप खेती भी नहीं कर सकते, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे इस साल इसी बैच में 28 अपने समाज के बच्चे और बच्चियां सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर के बाद दूसरा निर्देश को ऐसा ही कहते हो, लेकिन जनपद सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच अपने बगल के ज़िले का कोई नहीं, इसलिए ये सब शिक्षित नहीं तो कैसे होंगे।